बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत, सहाफत, वकालत, अदालत हर जगह पे जवाल आया और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब पाकिस्तान का एक ऐसा सहाफ़ी जो अमेरिका में मजदूरी कर रहा है, आज उस एक तस्वीर ने किस तरह पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचाया है और उसको किस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो मौजूदा सहाफ़ी हैं उनके साथ किस तरह कंपेयर किया जा रहा है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रजा, राना सनाउल्लाह और राजा रियाज और दीगर के खिलाफ क्या बड़ा खड़ाक करने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया है। कब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। जनरल रिटायर बाजवा से किस तरीके से डॉन लीक्स के अंदर डील हुई, इसहाक डार ने पहली मर्तबा एक बड़ा इतराफ किया है, अंदरूनी कहानी सामने लेकर आए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो आज आपको इल्म है कि पहली मर्तबा 4 साल के बाद मॉडल टाउन के अंदर जो उनकी पार्टी का ऑफिस है और वहीं पर शहबाज शरीफ की और शरीफ खानदान की पुरानी रहायशगाह है, साथ इत्तेफाक हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ वो पहुँचे हैं। उनको वहाँ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और एक ऐसा तासर दिया गया है मीडिया की तरफ से कि जैसे वो तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो अभी से वजीर आजम बन चुके हैं, उनको सीट पर बिठा दिया गया है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया जाएगा। अब इस तरह की भौंडी किस्म की जो खबरें हैं, इनका कोई तुक और जवाब नहीं बनता। पहली बात तो यह है कि वो वजीर आजम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो धक्के से बन भी जाए तो फिर भी इस तरह जब इलेक्शन के अंदर एक पार्टी को जबरदस्ती आप बाहर करते हैं तो वो अगर बुलाएं ना बुलाएं उनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। जिसका अवाम के मैंडेट पर एतमाद की बजाय कहीं और एतमाद हो तो वो अवाम का नुमाइंदा तो नहीं होता, वो तो डरा हुआ होता है। तो वोट की इज्जत को जिस तरह पांव तले रौंदा है नवाज शरीफ ने, तो वो इतने इस वक्त नफरत की अलामत है, इतने बेइज्जती हुई है उनकी कि आप अंदाजा करें कि आसफ जरदारी से मुलाकात की आज एक खबर मीडिया पर चली और पीपल्स पार्टी को ये तरदीद करनी पड़ी। यानी आप अंदाजा कर लें कि आसफ जरदारी जैसा शख्स जो है, जिसका तशख्खुस पाकिस्तानी कौम के सामने है, वो भी इस वक्त नवाज शरीफ के साथ अपने आप को ब्रैकेट करने पर परेशान है कि अवाम के अंदर उसकी और नफरत बढ़ जाएगी चूंकि नवाज शरीफ से राब्ता हुआ है। हालांकि वो इत्तेहादी भी रहे हैं, राब्ते होते भी हैं। यानी एक ऐसा शख्स जो नफरत और इंतकाम की एक अलामत बन गया है, उससे लोग कन्नी कतरा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे खुशामदी लोग हैं जो अगला सूरत हाल देख कर जो है आगे आगे बिछते भी जा रहे हैं। अब नून लीग के जो इख्तलाफात शुरू हुए थे वो अपनी जगह कहानी है, लेकिन इसहाक डार ने 2-3 बातें बड़ी आम की हैं। और वो ये कि पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ राना जो है वो डील करते थे, चौधरी नसार और कुछ दीगर शख्सियात, और पहली मरतबा उन्होंने डील की। और ये डील क्या थी, इसके अंदर उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा को सलीम साफी ने उनसे पूछा कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में ज्यादा किरदार आपका था, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी। इसके जवाब में उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा पर्सनल नहीं बताना चाहता, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इख्तलाफात की वजह फाइनेंशियल यानी मालियाती थी। मालियाती क्या थी कि वो फौज के लिए कुछ ज्यादा मांग रहे थे और हम उतना बजट नहीं दे पा रहे थे। इस तरह की बात उन्होंने आगे चलकर की है। वो कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर तो मैंने हमेशा जनरल रिटायर बाजवा को तस्लीम किया। जनरल रिटायर बाजवा ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से मुझे बैलेंस पोजीशन के लिए सपोर्ट किया था। ड्राफ्ट रिपोर्ट में पानामा की जेआईटी की तरह के एजेंसी के 2 ब्रिगेडियर और 4 सिविल सर्वेंट्स थे। इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसमें एक्शन लेने के लिए रिकमेंड किया हुआ था, जो कि गैर शफाफ अमल था। यानी उन्होंने जेआईटी ने ये रिकमेंडेशन दी, लेकिन जनरल बाजवा ने वो हमारे ऊपर मेहरबानी की, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस हवाले से नवाज शरीफ ने वादे कर दिया था कि मैंने परवेज रशीद से इस्तीफा ले लिया है, शनाख्त होने वाले तारक फातमी से इस्तीफा हम ले लेंगे। हम सिर्फ सिरल अलमेडा जो साफी हैं उनकी एपीएनएस को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इस पर मैंने जनरल बाजवा को राजी किया तो उन्होंने तावन किया था, जिस पर आज भी हम उनको क्रेडिट देते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें ये क्रेडिट शुरू हो गए हैं। यानी पहले जनरल बाजवा साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, जनरल फैज हमीद साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन आप क्रेडिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए और बड़ी मेहरबानी की है।
डॉन लीक्स के हवाले से आईएसपीआर की रिजेक्टेड ट्वीट जो वायरल हुई, उस पर वो कहते हैं कि मैंने उन्हें राजी किया कि आपके लोगों ने अच्छा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपने एक दो साथियों को ओवर रूल्ड किया। इसके बाद की सारी चीजें आपके सामने हैं और ये सारी कहानी उन्होंने डॉन लीक्स के अंदर जो डील हुई जनरल बाजवा साहब से और मामलात बेहतरी की तरफ गए, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर बात की है। अब आप अंदाजा करें कि दूसरी तरफ आप देखिए कि साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, अहले सुन्नत का ये एक बहुत ही मजहबी खानवादा है जिनके साथ लोगों की बड़ी अकीदत और एहतराम है। मुहद्दस आदम का खानदान है। हाजी फजल करीम साहब के ये साहबजादे हैं। इनको अगर किसी तरीके से टारगेट किया जाता है तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, बल्कि इसको बहुत और तनादर के अंदर देखा जाएगा। खास तौर पर राना सनाउल्लाह जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और कलअदम जमातों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उन पर यह इल्जाम लगता है मुसलसल। इस तनादर के अंदर अहले सुन्नत किसी आम शख्सियत को अगर 9 मई के वाकयात के अंदर या किसी और तरीके से किया जाता है तो यकीनन इस पर बहुत सारे सवालात उठेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी इस वक्त बात की गई वो ये कि जो साहबजादा हामिद रजा की हमशीरा है उनके खिलाफ जो है उनके भी नाम जब डालने की कोशिश हुई तो इस पर उन्होंने रद्द अमल भी दिया है। लेकिन अब जो है उनको लगता है कि राजा रियाद और राना सनाउल्लाह जो इतलात हैं, मैं आपको इंतहाई आम क्रेडिबल सोर्सेज के जरिए बता रहा हूं कि साहबजादा हामिद रजा साहब के पास जो इतलात हैं वो चूंकि पुरानी जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी मामलात जिस तरह चलते रहे, चूंकि बहुत सारी चीजें बराह रास्त वो जिक्र करते रहे, तो उनके पास बहुत सी मालूमात हैं और उसकी बुनियाद पर उनको ये लगता है कि ये राना सनाउल्लाह, राजा रियाद, चूंकि उन्होंने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना है। 9 मई के वाकयात के अंदर एक तो है एहतजाज, यानी एहतजाज ज़ाहिर 9 मई को हुआ है, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे आईएसआई का ऑफिस था, एक साथ बिल्डिंग थी फैसलाबाद में, वहां पर हमला हुआ और उन्होंने तजावत किया। वो अब चंद लोग होते हैं, मजमा तो हजारों का पुरअमन एहतजाज के लिए होता है। तो तहरीक इंसाफ का या जो न्यूट्रल लोग हैं उनका ये मौकफ है कि भाई जिन्होंने हाथ से तजावत की है उनको खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन उसकी आड़ में वो जितने पुरअमन एहतजाज के लिए लोग गए हैं उनको आप फिक्स ना करें। साहबजादा साहब या वो अगर कहीं वहां पे मौजूद भी थे तो ज़ाहिर है वो कोई थोड़े ही इस तरह के आफत पर हमला करने के अंदर मुलव्वस है, लेकिन उनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश हो रही है। आज अदालत के अंदर समाअत थी, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आज चूंकि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, फैसलाबाद की अदालत से 21 तारीख पड़ी है, तो अब शायद 21 नवंबर तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। लेकिन उसके साथ ही अगर उनके वारंट जारी होते हैं तो यकीनी तौर पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ उनके पास कुछ ऐसा मवाद है जो मुझे मेरी कुछ इतलात हैं और जो हमारे कादी हैं इस वक्त जो अदालतों के अंदर ज़ाहिर इंसाफ दे रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें शायद उनके पास मौजूद हैं। जैसे इंसाफ का निज़ाम इस वक्त पूरा सिस्टम क्लैप्स कर चुका है, तो ये एक इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगरचे तहरीक इंसाफ जो है जब इख्तदार में थी तो साहबजादा साहब ने कोई फायदा नहीं लिया उनसे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया है तो मैं दो शख्सियात को ये क्रेडिट देता हूं जो कि पता लोगों का चलता है। मुश्किल वक्त के अंदर जब तहरीक इंसाफ के अपने लोग छोड़कर जा रहे थे तो इस दौरान अलामा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं और उन्होंने अदालत के अंदर दरखास्त भी दी है कि वो इमरान खान को मिलना चाहते हैं, और साहबजादा हामिद रजा साहब इन्होंने खुलकर साथ दिया है। तो आज जो है वो ये बताया साहबजादा हामिद रजा साहब ने कि काबिल एतमाद राय के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा और उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम मजीद 3 FIR शामिल कर दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह राजा रियाद के लिए एक पैगाम है कि अपना शौक पूरा कर लें पूरी तसल्ली के साथ, ताकि बाद में कोई गिला ना रह जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ सियासी एक खड़ाक होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फैसलाबाद की जो सियासत है और राना सनाउल्लाह साहब मॉडल टाउन के जो मरकजी मुल्ज़म है किस तरह वो चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो शायद ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदरूनी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने है। अब एक तस्वीर है और इस तस्वीर ने आज जो है वो कोराम बपा की है, और ये पाकिस्तान के मैं समझता हूं कि चंद अगर 2-3 अफराद बड़े सहाफ़ी हैं तो उनमें से एक बड़ा नाम है, और वो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी जो अमेरिका में मुकीम है, जिन्होंने उस वक्त जनरल जो बाजवा थे
आसम बाजवा, उनके और उनकी फैमिली के जो फ्रेंचाइज थे, पिज़्ज़ा वो की जो ब्रांचेस थी, उन पर एक वो स्टोरी लेकर आए थे। और उस वक्त हम भी चूंकि वो जंग लड़ रहे थे, तो हमने भी उन पर बड़ी तनकीद की कि शायद ये सारे ऐसे ही हैं, वतन के खिलाफ लगे होते हैं। और फिर उन्होंने जो है वो जनरल रिटायर बाजवा और उनके समधी और उनकी फैमिली के जो असासे हैं, उन पर एक बड़ी स्टोरी की। और हमेशा ये जो बड़ी स्टोरीज हैं उनका वो क्रेडिट जाता है, लेकिन तवक्को ये समझी जाती थे लोग कि शायद वो नून लीग या नवाज शरीफ या इन लोगों के हामी है। लेकिन असल में उनका जो स्टांस है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात में मुदाखलत है वो उसके खिलाफ है। और उन्होंने ये प्रूव किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर। पीटीआई पर भी खूब तनकीद की है, लेकिन जहां पर पीटीआई से ज्यादती हुई है तो उन्होंने पीटीआई का खुल के साथ दिया है, हमायत की है और तनकीद की है उन ताकतों पर। और नवाज शरीफ और बाकी जो है वो जिस तरह बूट चाट बने हैं, तो उन पर भी उन्होंने पूरा उनका कच्चा चटा खुला है। उन्होंने एक स्टॉल लगाया जहां पर कुछ जूस, कुछ बोतल वगैरह, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शराब है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एप्पल जूस ऊपर लिखा हुआ है। वैसे एक बंदे का अगर आपने करना हो तो वो अलहदा मामला है। तो उन्होंने वो जूस कॉर्नर खोला है अमेरिका के अंदर। अब ये इस पर बड़े तबसरे हुए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है उसने इस काम को अप्रिशिएट किया है कि हलाल का कमाना ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो एक ऐसा यानी उनको पैसों की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, ताकि वो ज़्यादा जो है वो कहानियां सामने लेकर आए। बड़ी स्टोरीज हैं जिन पर वो काम करते हैं, सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन जब आप अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर होते हैं तो ज़ाहिर है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो ये काम कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का आप यूँ समझिए कि सबसे बड़ा साफी जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर ये स्टॉल लगा के अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसने जो ये काम किया है। लेकिन उसने पैगाम दिया है बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़ाहिर है पैसा इस तरीके से हम कमा रहे होते हैं कि जो फजूल जो बेतुकी बातें हैं, बेतुकी खबरें देना और साथ टाउट बन के या किसी का जो है वो जो सेठ होते हैं उनसे पैसे लेके कम से कम उन टाउट सहाफ़ियों को उन्होंने एक जनाटेदार थप्पड़ मारा है। और इस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है। सहाफ़ी अहमद नूरानी पर बहुत थोड़े से लोग हैं छोटे ज़हन के जो तनकीद कर रहे हैं, वरना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इस मुल्क का आप निज़ाम देखिए कि इस तरह का शख्स, इतना इंटेलेक्चुअल बंदा, वो ये काम करने पर मजबूर है। अगर वो सहाफ़ती खिदमात अच्छे तरीके से सर अंजाम दे तो यकीनन वो बहुत बड़ी खिदमत पाकिस्तान की कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।